जय हिंद। तो कल मैंने अपना सीपीओ मेंस के लिए टेक्स्ट बुक का फुल मॉक नंबर सेकंड दिया था। कल का मॉक तो काफ़ी हार्ड रहा। इसमें मेरा स्कोर बना 162.5। 18,000 में 1100 रैंक चल रही है अप्रोक्स। परसेंटाइल 90 के ऊपर है, लेकिन 93 है, उतनी अच्छी नहीं है। एक्यूरेसी काफ़ी गिर गई इसमें मेरी। अगर 90 के लगभग एक्यूरेसी रहती है तो 98 परसेंटाइल होती है आराम से। मॉक देखा जाए तो हार्ड साइड में ही था, मॉडरेट टू हार्ड ही था, क्योंकि इसके PQRS पैसेज नहीं कहेंगे, PQRS और क्लोज टेस्ट और एरर, ये तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। बाकी अगर आप लोगों ने भी दिया हो मॉक तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताएं। बाकी इसका अगर देखा जाए तो काफ़ी हार्ड साइड में रहा। ये देख सकते हैं आप क्लोज टेस्ट की 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरे गलत ही हो गए, एक जबकि मैंने छोड़ा। 8 क्लोज टेस्ट की फिलिंग गलत हो गई। अब वोकैब भी इसकी काफ़ी हार्ड रही। 4 5 3 8 वोकैब गलत हो गई मेरी। और इसका अभी तो एरर नहीं दिखा रहा ये, नहीं तो एरर भी मेरे काफ़ी गलत हो गए थे। वर्बल एबिलिटी में ही नहीं, ये किसी और चीज़ में एरर काफ़ी गलत हो गए थे। अगर मेरे 3 से 4 क्वेश्चन भी सही होते तो इसमें अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाती। अगर देखें आप 168 में भी 517 रैंक सीधे जा रही है। कहाँ भी मेरी 1200 है, ये 517 चली जाती केवल अगर मेरे 4 क्वेश्चन भी सही होते हैं। तो ये हार्ड साइड में मॉक था। एवरेज मार्क इसी के लगभग में सारे लोगों के रहे हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि कैसा रहा। बाकी अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया जाता है इस मॉक को तो 2-4 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हो रही हैं वो अवॉइड हो सकती थी। तो जैसे आप पहला एरर देख सकते हैं, पहला ही एरर गलत हो गया था। ये वाला सेंटेंस था तो जिसमें मेरा सही हो सकता था अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते और मीनिंग अगर सेंटेंस की सही निकाल लेते उस टाइम पे तो ये आसानी से सही हो सकता था। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। बाकी ये वाला मुझे बन ही नहीं रहा था, ऑप्शन की हिंदी नहीं पता थी। एक ये वाला भी सही हो सकता था, एक्सपीरियंस स्टेट आर वेरी अनप्लीजेंट और डिफ़िकल्ट ऑर्डिल पढ़ा था, लेकिन ये रिवाइज नहीं किया मैंने काफ़ी दिनों से, तो ये उस वजह से मेरा सही नहीं हो पाया। बाकी इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं था। और ये वाला एक PQRS था जो हो सकता था, बाकी तो काफ़ी हार्ड थे। ये वाला PQRS में मैंने केवल इसका ऑर्डर गलत लिख दिया। अगर उन ऑर्डर को सही लगा देते तो ये सही हो जाता। बाकी इनके कनेक्शन बीच में जो दोनों सेंटेंस में थे वो तो पता पड़ गए थे, लेकिन ऑर्डर नहीं लगा पाया इस वाले का। और एक ये भी गलत था, हो गया, इजी था। उस समय पता नहीं क्या समझ में आया, कनेक्ट्स ऑफ टू विलेज कनेक्ट्स द, तो ये वाला नहीं कर पाया। एक ये छोड़ दिया, इसके मुझे स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रहा था। चारों ऑप्शन अलग थे, केवल स्टार्टिंग पता करना था तो हो जाता, लेकिन वो स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आया, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला PQRS था। फॉर द वर्ड्स वर्थलेस, काफ़ी देर तक मैंने इसको वर्थलेस लगा के रखा। एट लास्ट जब मैंने तीसरी बार नज़र मारना इसमें तो मैंने लास्ट में जाके पीपल हु आर डेम विटेड ये लगा दिया, नहीं तो वर्थलेस ही मैंने बहुत दे। और फैक्सिमली इसका प्रतिरूप होता है, मतलब डुप्लीकेट, तो लेकिन वो मीनिंग ऑप्शन में ही नहीं थी, तो ऑप्शन मुझे और पता नहीं थे, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं हो पाई इसमें। एक ये एरर गलत हो गया, मैंने तब बताया ना एरर इसमें थोड़ी हार्ड आए थे। एरर PQRS क्लोज टेस्ट ये हार्ड था। अब ये देखो ये क्लोज टेस्ट चालू हो रहा है, इसमें मेरे 3 गलत हैं से एक ही क्लोज टेस्ट में। एक ये गलत है, एक ये 9 नंबर का गलत है, इसमें 2 गलत हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मैनी पीपल आएगा, लेकिन इन्होंने मच पीपल दे रखा आंसर, तो एक ये मुझे समझ में नहीं आया। बाकी अगर आप लोगों में किसी को समझ में आया कि मच क्यों आएगा तो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी मुझे तो नहीं समझ में आया था। वी मस्ट फिनिश दिस वर्क विद इन 8 o'clock। एक मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने विद इन क्यों गलत माना है। विद इन 8 o'clock का मतलब हुआ 8 o'clock के अंदर अंदर, एट 8 o'clock विद इन 10 hour। पता नहीं, अब ये भी समझ में नहीं आया मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी। एक ये PQRS गलत हो गया, इजी था लेकिन पता नहीं कैसे गलत हो गया।
एक ये वाला PQRS थोड़ी इसमें थे भी लेंदी तो फिर मन भी नहीं किया। देख लाइन लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ये नहीं मुझे पता था, मैंने लियोनाइज लगा दिया, लेकिन इसमें लियोनाइन था। फिलाइन लियोनाइन, एक वो गलत हो गया, तो ये तो पता ही नहीं था, लगा दिया था मैंने जस्ट। एक ये एरर रहा, तो इसमें एरर थे हार्ड, इसलिए एरर मेरे ज़्यादातर गलत निकली इसमें। एक ये ईडीएम पता नहीं था तो ये गलत निकला, ये मैंने पढ़ा भी नहीं था जो उसका आंसर था। एक ये एरर गलत निकला, ये भी एरर का था, 5 एरर गलत हो गए अभी तक। एक ये PQRS, ये भी अच्छा PQRS था, 28% नहीं कर पाया अटेम्प्ट, तो एक ही बार मेरा गलत हो गया। अब ये तो इतना बड़ा था, इसको 7% नहीं सही किया, ये गलत हो गया। अब बाकी आप देख सकते हैं, ये मेरे रीडिंग सेक्शन में इतने क्वेश्चन गलत हुए सीधे सीधे, ये जो भी दिख रहा है सारे रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन है, तो ये लाइन से गलत हो गए। एक ये था, इसमें उन्होंने द कंपनी विच आएगा, कंपनी के साथ विच आएगा, हुम नहीं हुम आता पर्सन के साथ, तो ये वाला भी इजी था, हो सकता था। ये वाला क्लूज टेस्ट था 166 से लेकर 175 तक, इसमें मेरे गलत हो गए 1 2 3 2 5 क्वेश्चन, इसी में गलत 6 क्वेश्चन गलत हो गए इसी में केवल मेरे। ये पूरा 166 से लेकर 175 तक 6 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत हो गए पूरे लाइन से। एक ये 178 द इनएक्सरेबल, ये भी नहीं पता थी मीनिंग। कंपनी कंटिन्यू टू ग्रो, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है कंटिन्यू टू ग्रो, मैंने गो कंटिन्यूसली लगा दिया, मैंने सेंटेंस ही बदल दिया। और ये लास्ट वो भी एरर का क्वेश्चन। तो ओवरऑल बताया जाए तो मॉक मॉडरेट टू हार्ड ही था, 160 नंबर भी अच्छे हैं इस मॉक में लाना। अगर आपके 150 भी आ रहे तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर थे इसमें। बाकी ये मॉक ऐसा था, अगर मैं थोड़ी सा भी ध्यान से करता तो 170 के अप्रॉक्स पहुंच जाते नंबर, अगर थोड़ी 2-4 क्वेश्चन जो मैंने जल्दीबाजी में या सिली मिस्टेक कर दी। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों का कैसा रहा स्कोर, और मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक में। अब मैं दूंगा मिनी मॉक नंबर 2 दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।